हेलो ट्रेडर्स। स्टॉक मार्केट में ना एक कहावत है दैट बिग मनी इज मेड ऑन बिग इवेंट्स। और इंडियन मार्केट्स का सबसे बड़ा इवेंट रिजल्ट्स ऑफ इंडियन जनरल इलेक्शंस 4 तारीख को आने वाले हैं एंड मार्केट आइदर डायरेक्शन एक बड़ा मूव दे सकता है। सो कैसे वो मूव हम कैप्चर कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक कर दो यार, सिर्फ 300 लाइक्स का मैं टारगेट रख रहा हूँ। ऑब्वियसली इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ तो 300 लाइक्स आप इजीली कंप्लीट कर दोगे। सो जिस तरीके से मैंने बोला कि एक बड़ा मूव आ सकता है बट किसी को पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में आएगा। सो जब हमें इस तरीके के मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करना होता है जहां बड़ा मूव तो एक्सपेक्टेड है बट डायरेक्शन का अता पता नहीं है, उस टाइम जो हम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। अभी रुको, सिर्फ ये स्ट्रैटेजी का नाम सुनकर वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि इस वीडियो में आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्या ये स्ट्रैटेजी अभी के मार्केट सिनेरियोज को सूट करेगी, क्या एक्चुअली हम इस स्ट्रैटेजी को अभी के मार्केट में यूज करके पैसा कमा सकते, ये भी हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम हमारे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं एंड यहाँ पर मैं धन को चूज करता हूँ, क्योंकि जब भी हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन चेन। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन चेन के एडवांस फीचर धन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अपने धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर लिया है। यहाँ पर से मैं अपने वॉच लिस्ट पे चलूंगा और यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी अवेलेबल है। बट ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये आप फिन निफ्टी एंड अदर इंडाइसेस में भी यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि जिस दिन आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो उस दिन जिस इंडाइसिस की एक्सपायरी है उस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो वो आपको अच्छा और बेनिफिट देगा, क्योंकि प्रीमियम थोड़े से आपको सस्ते पड़ेंगे। ये एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, इसी वजह से जितने सस्ते प्रीमियम्स आपको मिलेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। इसी वजह से एक्सपायरी डे होगी अगर तो वो इंडाइसेस में चूज करता हूँ। बट फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर निफ्टी 50 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं निफ्टी 50 पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। नीचे आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेज देखने को मिल जाएंगे कि किस एक्सपायरी की आपको ऑप्शन चेन देखनी है। ऑब्वियसली हम करंट एक्सपायरी चूज करेंगे, कोई कोई आगे की एक्सपायरी चूज करके यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी। आप रैपिड मूव यहाँ पर कैप्चर करने का ट्राई करने वाले हो, आप यहाँ पर मोमेंटम पे प्ले करने वाले हो। इसी वजह से यहाँ पर मैं 6 जून ही रहने दूंगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी निफ्टी चल रहा है 22,530 पे। और इस स्ट्रैटेजी में सिंपल क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रैडल में आपको क्या करना होता है कि एक ही अंडरलाइन असेट का, यहाँ पर अंडरलाइन असेट क्या है, निफ्टी, आपको एक ही स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है और वही सेम स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल एंड पुट दोनों बाय करना है। मतलब इन दिस कंडीशन यहाँ पर अभी निफ्टी 22,530 पे चल रहा है, तो मैं क्या यहाँ पर प्रेफर करता हूँ, एटीएम स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ लॉन्ग स्ट्रैडल के लिए। आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर एटीएम को प्रेफर करता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर 22,550 ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये मेरे लिए एटीएम है। तो सिंपल यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लॉन्ग स्ट्रैडल अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर 22,550 का पुट भी बाय कर लूंगा और कॉल भी बाय कर लूंगा। ठीक है, यही सिंपल सिंपल करना है आपको, कुछ बाकी और करना ही नहीं है। आपको यहाँ पर से कुछ भी एनालिसिस नहीं करना है। हम यहाँ पर सिंपल क्या कर रहे हैं, एक बड़े मूव का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पर रख रहे हैं। अभी वो मूव किस डायरेक्शन में आएगा हमें पता नहीं है। चाहे वो ऊपर आएगा तो हमें यहाँ पर कॉल साइड प्रॉफिट देगी, अगर नीचे आएगा तो वो पुट साइड प्रॉफिट देगी। बट सिर्फ वो मूव जो है वो अच्छे मोमेंटम के साथ में आना चाहिए, तभी वो ऑप्शन जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा विथ रिस्पेक्ट टू द अपोजिट ऑप्शन जो हमने बाय करके रखा है। जैसे अगर ऊपर जा रहा है ना तो वो अच्छे मोमेंटम के साथ में ऊपर जाएगा ना, तभी कॉल का जो हमने ऑप्शन बाय करके रखा है वो अच्छा प्रॉफिट देगा एंड वो प्रॉफिट हमारे पुट के लॉस से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम एट द एंड प्रॉफिट कमाने वाले। एंड वो पॉसिबल कब होगा, जब वो मूव एक अच्छे हाइयर मोमेंटम के साथ में आएगा। सो अभी आपको यहाँ पर से ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से अप्लाई करनी है ऑप्शन चेन से ये तो पता चल गया। अभी बात करते हैं कि अभी के मार्केट सिनेरियोज में क्या हम ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगा, ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी या फिर नहीं करेगी ये दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या मोमेंटम आएगा, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आना ही है। इसी वजह से फर्स्ट क्राइटेरिया तो यहाँ पर से पास हो जाता है। एंड द सेकेंड वन इज प्रीमियम के प्राइजेस। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे तो अभी एटीएम क्या चल रहा है, अगर आप ये निफ्टी का ही एग्जांपल ले लेते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एटीएम
पुट ऑप्शन जो है वो अभी 400 पे ट्रेड कर रहा है एंड कॉल ऑप्शन जो है वो अभी 455 पे ट्रेड कर रहा है। इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि प्रीमियम प्राइजेस ऑलरेडी हाई है। ठीक है ना। अगर आप ये इवेंट नहीं होता, विक्स थोड़ी सी डाउन होती, विक्स के ऊपर हम आगे भी बात करने वाले हैं, बट ऑब्वियसली विक्स थोड़ी सी डाउन होती ना, तो ये प्रीमियम्स आपको हाफ प्राइस में मिल जाते। मतलब 400 का प्रीमियम लगभग लगभग आपको 200 से 250 में मिल जाता, और ये 455 में सेम गोज विथ ये कॉल का भी प्रीमियम। ठीक है ना। इसी वजह से प्रीमियम ऑलरेडी हाई एंड ये बिग इवेंट पे हाई होते ही है। बट अभी ये पूरा पूरा डिपेंड करेगा विक्स के ऊपर। मैंने थोड़े से क्या किया, बैक टेस्ट किया, जो प्रीवियस इलेक्शन का डेटा है वो निकाला, चाहे वो यूएस का इलेक्शन हो या फिर इंडिया का इलेक्शन हो। जब भी इलेक्शन होता है ना, तो उस वीक में, मतलब जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले होते हैं, उस रिजल्ट्स के वीक में, मतलब थोड़े दिन आगे थोड़े दिन पीछे, एवरेज वीक्स मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स कितना रहता है, लगभग 35 से 40 तक रहता है। ठीक है ना। और अगर मैं अभी अभी आपको बताना चाहूँ, तो अभी विक्स चल रहा है 24 पर, मतलब विक्स डाउन है विथ कंपेयर टू हिस्टोरिकल सिनेरियोज। ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर से अपसाइड ऑब्वियसली विक्स के लिए भी स्पेस है। ऑब्वियसली यहाँ पर से विक्स 24 से लेके 30, 35, 40 इजीली ट्रैवल कर सकता है। उसी के साथ में ये प्रीमियम के प्राइजेस भी हाइयर हो सकते हैं। बट यस, ये भी एक सिनेरियो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा है, इसका मतलब अगर मोमेंटम बाय चांस नहीं आता, प्रीमियम बाय चांस उतने अच्छे से नहीं बढ़ते, तो आपको इस स्ट्रैटेजी में लॉस भी लेना पड़ सकता है। तो वो लॉस भी थोड़ा सा कैलकुलेटेड आपको होना चाहिए। 400 का प्रीमियम चल रहा है, अगर वो डायरेक्टली 50% डाउन आ जाता है, 450 का 50% डाउन आ जाता है, ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए पहले इनिशियल कैपिटल अच्छा लगने वाला है। ये ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, फिर भी थोड़ा सा आपको कैपिटल ज्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है। ठीक है ना। इसी वजह से तो आपको डाउन साइड का भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ऑब्वियसली विक्स को स्पेस है ऊपर साइड में बढ़ने के लिए, और अगर विक्स शूटअप होगा ना, तो कोई ना कोई ऑप्शन इसमें से चलेगा, कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पर से ये भी भागेगा। तो ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा डाउन साइड है, बट ये हम इसे यूज कर सकते हैं। बट सिर्फ हमें रिस्क फैक्टर देखना है कि जितना अगर वो लॉस हो रहा है ना, वो लॉस हम सस्टेन कर पाते या फिर नहीं कर पाते, वो एक इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। एंड थोड़ा सा ये भी मैं देखना चाहूंगा कि जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, किस तरीके से विक्स काम करेगा, विक्स कितने पे ट्रेड कर रहा है। अगर वो ऑलरेडी 30-35 जा रहा है ना, तो वो ये स्ट्रैटेजी यूज करके मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा रिटर्न वो दे पाएगी, या फिर हाइयर प्रोबेबिलिटी ये स्ट्रैटेजी है। तो उस वाले कंडीशन में ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करना मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। तो ये पूरा पूरा डिपेंड करता है कि विक्स कितना ट्रेड कर रहा है, और ये ऑप्शन प्रीमियम जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, तब वो कितने पे ट्रेड कर रहे हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।